अभी मास्टर असगर साहब की तकरीर हुई तो हम सोच रहे थे यार जब खुद इतने बड़े मुकर्रिर हैं तो हम कल उनका है बोले जब मास्टर के अंदर ये हुनर है तो यहाँ के हजरत मौलाना एजाज साहब के अंदर कितना जज्बा होगा और कितना इल्म होगा माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छी माशाअल्लाह। देखिए मदरसे का सालाना जलसा है, दस्तारबंदी है। तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले मेरे नबी पर कुरान की जो सूरत नाजिल हुई अल्लाह अल्लाह, उसमें पढ़ने ही से उसका ताल्लुक़ है। सबसे पहले जो सूरत नाजिल हुई उसमें यही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सुभान अल्लाह, अपने रब के नाम को पढ़िए जिसने तुम्हें पैदा किया। माशाअल्लाह। तो पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक ये वही की शक्ल में मेरे नबी पे अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। आज मदरसे हैं, स्कूल हैं, सब में यही तालीम होती है। आज तो मदरसों में अब बच्चे किताब कम देखते, मोबाइल ज़्यादा देखते। अगर मना करो तो कहा थे यही तो हमारी किताब है, सब यही में से तो हम मुताला करीते। हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का एक मर्तबा गवर्नर से इख्तिलाफ हुआ जी। जहाँ रहते थे वहाँ के गवर्नर से इख्तिलाफ हुआ तो हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने हिजरत किया, शहर छोड़ा। जब छोड़ा तो अपनी किताबें जो पढ़ते थे वो लेके चले। काहे पर? ऊँटों पर। अल्लाह अल्लाह। और एक ऊँट पर नहीं, कई ऊँटों पर अपनी किताबों को लादा। ऊँटों की कतार लग गई, किताबें लादे जा रहे थे। एक गिरजाघर से गुजर हुआ, गिरजाघर का पादरी देखा, राहिब ने देखा, कहा ये काफिला कैसा है? लोगों ने कहा काफिला वाफिला नहीं है, ये अकेले इमाम यूसुफ शहर से हिजरत कर रहे हैं। अल्लाह। गवर्नर से इख्तलाफ की बुनियाद पर उन्होंने शहर छोड़ा। उन्होंने तो जो किताब पढ़ते थे वो किताबें अपने साथ ऊँटों पे लादे लिए जा रहे हैं। अल्लाह। तो गिरजाघर का राहिब यहूदी था, उसने कहा जब इमाम यूसुफ की इल्म का ये आलम है, इतनी किताबें कि बेशुमार ऊँटों पे लदी हुई हैं, तो जब इनके इल्म का ये आलम है तो इनके नबी के इल्म का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फौरन वो राहिब कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम किताबों से मोहब्बत नहीं करते। किताबों के मुताला से जो इल्म मिल जाता है वो मोबाइल से नहीं हो पाता। ऐ लोगों, इल्म का शौक दिल में पैदा करो। सहाबे किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। एक बात और याद रखो कि हुजूर दुआ मांगा करते थे तो किस चीज़ की दुआ मांगा करते थे? लिखा हुजूर दुआ मांगा करते थे रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म को तू ज्यादा कर दे, मेरे इल्म को तू ज्यादा कर दे। जबकि हुजूर के इल्म का आलम क्या था? सहाबा ने पूछा था मन अल्लमका, अल्लाह के रसूल आपको किसने तालीम दिया, आपको पढ़ाया किसने? तो हुजूर ने फरमाया था अल्लाह मनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने तालीम दिया है। जिसका उस्ताद खुदा हो उसके इल्म का आलम क्या होगा? आज बहुत से लोग जलसे में नहीं आते, कहते हैं कहा जे हुआ जत्ता मौलाना बताई हैं वत्ता तो हम जानते हैं। 2 किताब उर्दू पढ़ लेते हैं, होटल पर बैठ के फतवा देते हैं।
ऐ लोगों, आज जलसों में कुरान की आयतें सुनाई जाती, हदीस शरीफ पढ़ी जाती। आप जलसे में नहीं आते और एक एक हदीस को सुनने के लिए सहाबा कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में अन कसीर इब्न कैस, हजरत कसीर बिन कैस से रवायत है, काला कुन्तु जलस्तु मा अबी दरदा फी मस्जिद दमिश्क। कसीर बिन कैस कहते हैं, मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में अबू दरदा सहाबी के साथ बैठा हुआ था। इद जाअ रजुलन, कि अचानक एक आदमी आया। वक़ाल या अबा दरदा, और आने के बाद उसने कहा, ऐ अबू दरदा सहाबी, इन्नी जीतुका मिन मदीनतिर रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह के शहर से आया हूँ। अल्लाह, अल्लाह। मदीना से दमिश्क दूर बहुत है। जी। कहते हैं, मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आया हूँ। किस लिए? बलगनी अन्नका तुहद्दिसु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे खबर मिली है कि तुम हुजूर की एक हदीस मरफू बयान करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हदीस मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ कि आपने डायरेक्ट इस हदीस को रसूलुल्लाह से सुना है। मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे ज़बान से सुनना चाहता हूँ जिसने बिला वास्ता हुजूर से सुना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ऐ अबू दरदा, ये भी याद रखो, वमा जीतु लिहाजतिन, और ये भी याद रखो, मैं और कोई ज़रूरत से मदीना नहीं आया हूँ। जैसे बहुत से लोग आई हैं सुल्तानपुर कि चलिए मुकदमा लड़िए तो क्या बाहर मदरसा चले जाए, कितनी लाख मसला पूछ ली। तो ये ऐसा नहीं है, जाएंगे क्यों है ज़रूरत से, तो कहने लगा हजरत से आज तबीज़ें बनवाई ली। तबीज़ बनवावे नहीं गए हैं, गए हैं सामान ले, लेकिन कहीं आए गए हैं तो ला वो हुक्म हो गई। तो वो सहाबी कहते हैं कि मैं और किसी ज़रूरत के लिए मदीना से दमिश्क नहीं आया हूँ, बल्कि सिर्फ उसी हदीस को सुनने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो अबू दरदा ने कहा था हुजूर ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, जो रास्ता चला इल्म हासिल करने के लिए, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते को आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। एक हदीस को सुनने के लिए मदीना से दमिश्क चले गए। और आज हम जलसे जुलूस होते हैं, वैसे देखकर बड़ी तबीयत खुश हो रही है कि इलाके से काफ़ी लोग आए हैं। अल्लाह आपका आना कबूल करे, आमीन। देखिए, एक साहब थे जिनका नाम है अब्दुल रहमान बिन कासिम। सुभान अल्लाह। वो सुने कि मदीना में इमाम मालिक रदी अल्लाह अन्हु हदीस पढ़ाते हैं। तो शादी हो गई थी, बीवी घर में थी। बीवी से कहा, बीवी मदीना में इमाम मालिक हदीस पढ़ाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि जाऊं हदीस पढ़ लूं, तो तुम मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दो, मैं मदीना चला जाऊं, हदीस सीख लूं। तो उनकी बीवी ने 2 साल की छुट्टी दे दिया। कितने साल की? 2 साल। गए मदीना, इमाम मालिक से हदीस सीखने लगे। उसी हदीस सीखने में ऐसा लग गया कि 4 साल गुजर गया।
अल्लाह अकबर। और 4 साल के बाद याद आया कि बीवी ने तो 2 साल की छुट्टी दिया था और हम 4 साल गुजार दिए। कितनी मेहनत से पढ़ा। यहाँ तो लड़का आवत है दूसरे जुमेरात की छुट्टी मांगे लागत ना, यार छुट्टी दो, नानी जिंदा है तो कह दे नानी मरी गई, जिंदे मार डाला, छुट्टी दो कोई सूरत से। 2 साल की छुट्टी लेके गए, 4 साल गुजर, 2 साल की छुट्टी लेके गए, 4 साल गुजर गए। अल्लाह। तब याद आया तो उन्होंने एक खत लिखा मदीने से अपनी बीवी के पास, क्या है मेरी बीवी 2 साल की छुट्टी लेके आया था लेकिन पढ़ने में लग गया, एहसास नहीं हो पाया, जरा इको बंद कर दो भैया मैं को। 2 साल के बजाय 4 साल हो गए, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और उसके बाद मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इख्तियार है कि मैं अब उसी वक्त घर आऊँगा जब हदीस मुकम्मल तरीके से हासिल कर लूँगा, वाह सुभान अल्लाह। जो भी टाइम लगे। लिहाजा मेरी तरफ से इख्तियार है, चाहो तो तुम मेरा इंतज़ार करो घर में रहकर, और चाहो तो किसी नेक मर्द से अपना निकाह कर लो, मेरी तरफ से इजाज़त है। मैं जब ही आऊँगा जब पूरी हदीस हासिल कर लूँगा। वो ख़त आया, बीवी ने सुना, तब बीवी ने जवाब लिखा कि अब्दुल रहमान तुम कहते हो कि जब मैं इल्मी हदीस मुकम्मल हासिल कर लूँगा तब घर आऊँगा, और मुझे इख्तियार देते हो कि चाहो तो मेरा इंतज़ार करो, चाहो तो किसी नेक मर्द से निकाह कर लो। अब्दुल रहमान तुम शौक़ से इल्मी हदीस हासिल करो। वाह वाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम अगर तुमने पूरी ज़िंदगी मदीने में रहकर इल्मी हदीस हासिल किया तो मैं पूरी ज़िंदगी घर में बैठ के तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तुम दूसरा निकाह करने के लिए कहते हो, मैं पूरी ज़िंदगी घर में बैठ के इल्मी हदीस मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप शौक़ से पढ़ो। ख़त पाया, पढ़ने लगे। जब घर से गए थे तो बीवी हमल से थी, लड़का पैदा हुआ और वो लड़का 17 साल का हो गया। और इमाम मालिक के पास उनके अब्बा अब्दुल रहमान हदीस हासिल कर रहे हैं। 17 साल हो गए बीवी घर में है और मदीने में इल्मी हदीस हासिल करते हैं। लड़का 17 साल का हुआ, जवान हुआ, फिर हज का इरादा बनाया। जब हज के लिए निकला तो माँ ने कहा बेटा कई मर्तबा तुमने पूछा है कि मेरे अब्बा कहाँ हैं, मेरे अब्बा कौन हैं? बेटा मैं तुम्हारे बाप को नहीं दिखा पाई, लेकिन ऐ मेरे बेटे खुदा का करम हुआ कि अल्लाह ने तुम्हें हरमैन तैयबैन बुलाया है। जा रहे हो बेटा, जब मक्का से मदीना जाना तो मदीने में इमाम मालिक के मदरसे में तुम्हारे अब्बा अब्दुल रहमान इल्म हदीस हासिल करते हैं। बेटा जाना मदीना तो अपने बाप से भी मुलाकात कर लेना। गए, मदीना पहुँचे, पूछा इमाम मालिक का मदरसा कौन है, बताया। जब वहाँ गए तो पूछा अब्दुल रहमान कौन है, तो इमाम मालिक ने फरमाया वो दीवार के किनारे बैठे पढ़ रहे हैं। तो गया लड़का, कहा अब्बा सलाम वालेकुम, मैं आपका लड़का हूँ, फला जगह से आया हूँ हज करने के लिए, तो अम्मा ने कहा था मदीना चले जाना और अपने अब्बा से मिल लेना। अल्लाह। जब अब्दुल रहमान ने 17 साल के बाद पहली मर्तबा अपने लड़के को देखा तो सीने से चिपटा के रोने लगे। अल्लाह। इमाम मालिक को ताज्जुब हुआ कि ये कौन बच्चा है जो आया तो वो रो रहे हैं। गए करीब में, पूछा अब्दुल रहमान क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर जब आया था तो बीवी हमल से थी, 17 साल हो गया, घर गया नहीं, बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, हज करने आया था, मुझसे मिलने आया। 17 साल की जवान औलाद को पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ, तो क्या खुशी के आंसू आंखों में नहीं आएंगे? तब इमाम मालिक कहते हैं कि 17 साल हो गया तुम घर छोड़े यहाँ पड़े हो, बीवी बच्चे वाले हो। इमाम मालिक फरमाते आओ। इमाम मालिक ने अब्दुल रहमान को अपने सीने से लगाया और लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्मे सीना उड़ेल दिया।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। मुहद्दिस हो गए, मुहद्दिस बना दिया, सीना से लगाया, इल्म अता फरमाया और मुहद्दिस हो के मदीने से वो लौटे हैं। तो हमारे आपके भाइयों ने इल्म हासिल करने के लिए क्या से क्या जतन किया। वो तलबा खुश नसीब हैं जिन्होंने कुरान करीम का हिफ्ज़ किया, उनके वालिदैन खुश नसीब हैं। लेकिन जो बच्चे हाफिज हुए हैं उनसे गुजारिश है कि हाफिज होने के बाद कम से कम 2-3 जमात ज़रूर पढ़ लेना, 4 जमात, और हो सके अल्लाह तौफीक दे तो आलिम भी हो जाना, वरना हाफिज हो करके दीन की तबलीग नहीं हो पाएगी।